नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और आज बात करेंगे मिलेट वाले बन की कि ये सेहत है या छलावा। बात कुछ ऐसी है कि बाजार में ढेर सारे प्रोडक्ट आजकल मिलते हैं और मिलेट हम सब जानते हैं कि भाई एक बड़ा हेल्दी अल्टरनेटिव है और इन दिनों तो काफ़ी बातचीत होने लगी है मिलेट्स की। प्रधानमंत्री ने उसको इस हद तक फेमस किया और वो बहुत मोटा अनाज जिसे आप कहते हैं, ज्वार बाजरा रागी ये सब, और हमारे पूर्वज हमेशा से इसको खाते आए और हेल्दी रहे। लेकिन अब एक अलग तरह की चीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले मैकडोनल्ड्स ने एक बर्गर या बन जिससे बर्गर बनता लॉन्च किया और कहा कि ये 5 मिनट्स की खूबियों वाला है। और उस पर फिर विवाद छिड़ गया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जंक फूड को, बन को, उसमें कुछ मिनट्स मिला के ये कह दो कि ये हेल्दी है। बात इस पर काफ़ी आगे गई और जैसा हमने कहा कि एक अकेले इस बन के मैकडोनल्ड्स की बात नहीं है। बाजार में ऐसे कई फूड प्रोडक्ट हैं जो लगभग इसी लाइन पर चल रहे हैं। तो ये जो मिलेट वाला तड़का है और उसके बाद कह दिया जाए कि भाई इसमें तो मिलेट और ये हेल्दी है, ये बात कितनी सच है? कैसे आप जानेंगे कि भाई मिलेट की बात हो रही है तो क्या सच में ये हेल्दी है, या मिलेट को उसी फॉर्म में, रॉ फॉर्म में खाएंगे तो ही वो काम के हैं? और वो भी बात अलग है, क्या ये प्रोडक्ट हेल्दी हो सकते हैं? मिलेट वाला बिस्किट, मिलेट वाला बर्गर, मिलेट वाला बन, मिलेट वाला टोस्ट, मिलेट वाली ब्रेड एक्सेट्रा। तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे। उससे पहले क्या हुआ पूरा मामला वो आपको दिखाते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के साथ इस पर गहन चर्चा करेंगे। यह है मैकडोनल्ड्स का मल्टी मिलेट बन से बना बर्गर। इस बर्गर की खासियत यह है कि इसमें 5 तरह के मिलेट्स यानी मोटे अनाज का इस्तेमाल किया गया है। मैकडोनल्ड्स वेस्ट एंड साउथ ने इस बर्गर को CSIR के CFTRI के साथ मिलकर तैयार किया है, जो एक सरकारी रिसर्च संस्थान है। लेकिन मैकडोनल्ड्स आमतौर पर एक जंक फूड कंपनी के रूप में जानी जाती है। ऐसे में सिर्फ प्रोडक्ट में मिलेट मिलाकर अपनी इमेज क्या सुधारी जा सकती है, और क्या सरकारी संस्थानों को ऐसी पार्टनरशिप करनी चाहिए? न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी NAPI का कहना है कि ये बर्गर असल में उतना सेहतमंद नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि मिलेट डालने से सब हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर 22% मिलेट है और बाकी जो 78% जो है उसमें कितना सॉल्ट है या कितना फैट है, या जो भी प्रोडक्ट ऐसे हों, ये उसी तरह की बात है कि अगर आप चॉकलेट में नट डाल दें या आप थोड़ा सा फ्रूट डाल दें किसी कोला ड्रिंक में जो हाई शुगर वाला है, वो हेल्दी नहीं हो जाते, क्योंकि उनका जो नुकसान है वो उतना ही होता है। मैकडोनल्ड्स के इस नए बर्गर में बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो और प्रोसो जैसे मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। सुनने में बर्गर सेहतमंद लग सकता है, लेकिन ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में ही आता है। तो ये आधी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मिलेट्स जरूर हेल्दी हो सकते हैं, बट अगर आप मिलेट्स को एक अनहेल्दी फ्लावर में मिलाएं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं, तो वो अपने आप में हेल्दी उस चीज को नहीं बनाता। तो इसीलिए जरूरी है जानना कि जस्ट बिकॉज किसी चीज में मिलेट मिला हुआ है तो वो अपने आप हेल्दी नहीं बनेगा। हेल्दी तब बनेगा जब उसमें केमिकल्स का एडिशन नहीं हुआ है। जंक फूड इंडस्ट्री का अपनी इमेज को सुधारने के लिए इस तरह के कदम उठाने को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड्स अकेली ऐसी कंपनी है जिसने ऐसा कुछ किया है। बाजार में ऐसे कई फूड प्रोडक्ट हैं जो खुद को हेल्दी बताते हैं, लेकिन असल में नाम मात्र के लिए ऐसा होता है। जरूरत ऐसे कदम उठाने की है जिससे ग्राहकों को असल में स्वाद के साथ साथ सेहत भी मिले। रोहन सिंह, दिल्ली। तो ये था पूरा मामला। अब चलिए थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। बात सिर्फ एक बन की नहीं है, मैंने जैसा कहा ढेर सारे प्रोडक्ट बाजार में हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से, क्योंकि बात यहीं से चर्चा में आई। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी नापी के डॉक्टर अरुण गुप्ता और न्यूट्रिशनिस्ट और गट हेल्थ कोच शीतल बंसल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो अरुण सर, आपने कहा कि ये ग्रीन वॉशिंग है, मतलब एक तरीके के छलावा है ये। इधर दावा किया गया है मैकडोनल्ड्स की तरफ से कि उन्होंने ये CSIR और CFTRI जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके साइंटिस्ट के साथ को डेवलप किया है। इस पर 1 साल तक काम किया गया, इसको फिर बनाया गया और अंततः इसमें 5 मिलेट्स के गुण हैं और बहुत सारी चीज़ें। आपके लिहाज से ये क्या है और क्या नहीं?
जो मैं पहले भी हम अपनी स्टेटमेंट में बता चुके हैं, जैसे ये जो देखिए जो सबसे पहले तो जो ग्रीन वॉशिंग की आप बात कर रहे हो कि क्या उनके पास अपने साइंटिस्ट नहीं है, इतने सालों पुरानी कंपनी है, तो उनके साइंटिस्ट कहाँ चले गए थे जो उनको CFTRI की मदद लेनी पड़ी। तो उसी में एक प्रिंसिपल होता है, जो गवर्नमेंट है उसका मैंडेट है पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट का मैंडेट ये नहीं है कि गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को, वो भी फूड जो अनहेल्दी फूड के लिए मशहूर कंपनी है ग्लोबली, कि अनहेल्दी फूड खिलाती है लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके और भ्रमित करके कि ये हेल्दी हो सकते हैं, तो उनके साथ हाथ जोड़ के वो उनको अपना नाम दे दे, उसको हम चाहे वो ग्रीन वॉशिंग कहिए, वाइट वॉशिंग कहिए, कोई ब्लू वॉशिंग कहता है, अगर यूनाइटेड नेशंस के साथ ऐसी पार्टनरशिप हो, वो इन प्रिंसिपल एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। जो हमारा मानना है ये है नापी में कि ऐसा कोई भी पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए। क्या CFTRI क्या एंडोर्स करेगी इस बात को जब वो कहते हैं ये रियल फूड है, जब वो कहते हैं रियल गुड है, जब वो कहते हैं ये हर टमी के लिए, मीन्स बच्चे से लेके बूढ़े तक सब खा सकते हैं, तो क्या ये CFTRI इस बात को एंडोर्स करती है? कहती है कि ये रियल फूड है, कहे CFTRI कि ये रियल फूड है। वो तो ये कह रहे टेस्टी बना दिया हमने, ये कर दिया, मिलेट डाल दिए। अब 22% मिलेट का क्या मतलब है? अगर मैं अभी देख रहा था जो अभी इसकी तो अभी तक कंपनी ने कहीं पे, हमें तो वेबसाइट पे कोई न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन नहीं मिली है जो इनका मिलेट का बर्गर है या मिलेट का बन है। जो पुराने हैं, जो 168 ग्राम का और 200 ग्राम का जो सर्व साइज का बर्गर है, मान लो वो ले लो आप, अगर उसमें आपने 22% मिलेट डाला तो कितना हुआ? 35 ग्राम टोटल मिलेट। 5 मिलेट हैं उसमें, 7-7 ग्राम, ठीक है। तो क्या ऐसी कौन सी चीज है जो मिलेट में, जो मुझे बताइए, जो इसको बहुत ऊपर ले गई है? बाकी जो ग्रेन्स हैं उनमें भी प्रोटीन होता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा। मिलेट अच्छी चीज है, पर ये नहीं है कि वो आप अनहेल्दी फूड में डाल के उसको हेल्दी करार दे दीजिए। तो ये जी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये रियल फूड और हेल्दी कह के बेचना, और उसके साथ सरकारी इंस्टीट्यूशन से, वो भी फूड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से पार्टनरशिप करना, ये वो अपने इमेज की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। शायद CFTRI को भी मालूम है ये बात का, मालूम होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं सब, उनको ये नहीं मालूम, तो ये मैं सोचता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अगर वो नहीं समझते कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है फूड सेक्टर। जी जी, ठीक है। तो इसके दो हिस्से, एक तो ये कि क्या किसी सरकारी संस्थान को आना चाहिए ऐसी किसी चीज के लिए, और दूसरा कि एग्जैक्टली ये क्या है। भाई एज ए कंज्यूमर तो हमने ही खाना है, तो हम समझ लें उसको कि वो है क्या। तो यहाँ पर शीतल, एक बन कैसे बनता है? देखिए उन्होंने कहा 22% इसमें मिलेट्स हैं, तो 78% क्या है, और ये बन की प्रिपरेशन होती कैसे है? क्या वो हेल्दी चीज है किसी भी तरीके से? देखिए, कोई भी चीज़ चेंज जब कर देते हैं हम उसका फॉर्म, तो वो प्रोसेस्ड वे में बनता है। तो आप घर पे बनाएं चाहे बाहर पे बनाएं, नॉर्मल रोटी इज लाइक आपने आटा गूंदा और तवे पे बनाया। बन के अंदर, बन को बनाने के लिए हमें उसमें ईस्ट डालना पड़ता है, शुगर डालना पड़ता है, रिफाइंड ऑयल डालना पड़ता है, और कोई भी फाइबर बन का फॉर्म ले ही नहीं सकते जब तक आप उसमें कुछ रिफाइंड फ्लावर नहीं डालोगे। ठीक है, आपने मिलेट्स डाला है, बट दैट इज 22%। बाकी परसेंटेज ऑफ आपने व्हीट फ्लावर या रिफाइंड फ्लावर डाला ही होगा उसके अंदर, जिसकी वजह से वो फ्लफीनेस आएगी। और जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं वो भी रिफाइंड फ्लावर यूज कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जा रहा है। एक्स्ट्रा शुगर यू आर एडिंग, ईस्ट फॉर्मेशन आप जो सब डाल रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं। ये जो सब चीजें हैं ये सब एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं। मिलेट इज ओनली द न्यूट्रिएंट वन इन दिस। तो ये सब चीजें आपका जो ये न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है और ज्यादा एंटी न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको डिप्लीट कर देता है और आपके गट को डिस्टर्ब कर देता है। तो जो बन बनता है खाली एक उससे नहीं बन रहा, उसको एक आपने एंटी न्यूट्रिएंट से सपोर्ट करा है उसको बनाने के लिए। बन इन इटसेल्फ इज एन अल्ट्रा प्रोसेस जो जंक फूड है, तो जंक फूड में ही काउंट होएगा, कभी भी हेल्दी फूड में काउंट नहीं होगा, चाहे आप रागी का बनाए, मिलेट्स का बनाए या किसी भी चीज का बनाए। तो ये बताएं मुझे शीतल कि फिर ये कहना कि ये कि हेल्दी बन है या ये मिलेट्स का गुण है, और जैसे सर ने कहा कि रियल फूड, ये गलत है? फिर आप एक तरह से मिसलीड कर रहे हैं।
गलत तो क्या, बट कुछ भी चीज जैसे मैं बोलती हूँ, अगर आप इसको हेल्दी फूड कह के नहीं बेच सकते हैं, बट हाँ आप कभी कभार ले सकते हैं, बट हेल्दी फूड कह के जब आप बेचेंगे तो ये लोग बच्चे इसको डेली बेसिस का इंटेक बना लेंगे। अभी जो कंट्रोल्ड वे में रुके हुए हैं, दिल ईट ऑन रेगुलर बेसिस, तो दैट इज नॉट गुड फॉर देम। ऐसी चीजें आप वंस वाइल या वंस अ मंथ लें तो फिर भी बेटर रहता है, बट हेल्दी फूड की तरह का आपने डिस्क्लेमर कर दिया। जैसे हम हेल्दी में अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब लेते हैं जिनको हम बोलते हैं कि डेली खाना चाहिए, तो दीज डज नॉट कम इन अ हेल्दी फूड जो आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रिजर्व, क्योंकि इसको एक लॉन्गर, देखिए आपने रोटी का एग्जाम्पल दिया था, रोटी तो आप सुबह बना के शाम खा लेते हैं, बहुत हुआ तो अगले दिन खा लेंगे, लेकिन 5 दिन 10 दिन तो नहीं रखेंगे। तो एक अगर बन है जिसकी शेल्फ लाइफ तो बहुत लंबी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो तो फैक्ट्री से निकलता है, फिर दुनिया भर के स्टोर्स में जाता है, तो डेफिनेटली उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते होंगे। प्रिजर्वेटिव्स डेफिनेटली होते हैं, तभी वो चीज आपका कम्पैक्ट है और इतनी सब में जा रहा है। पैकेज फूड बिना प्रिजर्वेटिव्स के बनता ही नहीं है, क्योंकि जिसकी शेल्फ लाइफ 3 मंथ 6 मंथ्स तक है कि उसमें ऑटोमेटिकली केमिकल्स हैं, और जो केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये आपकी गट लाइनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आजकल बच्चों को IBS, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या स्टमक इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली फेस करने पड़ रहे हैं और इम्यूनिटी उनकी पुअर होती जा रही है। तो जैसे मैंने बोला, आप कभी कभार ले रहे हैं तो बहुत ठीक है, बट आप हेल्दी फूड में डाल देंगे तो बच्चे या बड़े भी रेगुलर बेसिस पे लेंगे, जो आपकी गट को इम्पैक्ट करेगा। तो डॉक्टर गुप्ता, ये बात थोड़ी सी सीरियस और हो जाती है। हम सब जानते हैं कि ये मैकडी या इस तरह की जो फास्ट फूड चेन्स हैं, वहाँ पर बच्चे ही ज़्यादा जाते हैं, छोटे बच्चों के बर्थडे से लेकर तो यंगस्टर्स, टीनेजर्स वही वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि कंपेटिटिवली सस्ती चीज़ मिलती है। हालांकि कोई सस्ता तो अब वो रह नहीं गया, लेकिन फिर भी वो उनको अट्रैक्ट करती है। तो फिर ये उस लिहाज से और भी ख़राब हो गया, क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो कोई हेल्दी ऑप्शन है तो अब यही खा लो। ऐसा है, सस्ता भी नहीं हुआ। अभी उन्होंने खुद ही अनाउंस किया है कि 10 रुपये इस वजह से बढ़ा दिए गए हैं कि मिलेट डला है इसमें। तो दूसरी बात यह है कि जो ये कभी कभाई खाने वाली चीज़ हो तो और बात है, वो तो आप अपनी मर्जी से जाके बाज़ार में से कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइज होता है, ये मार्केट होता है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ और इसके ऊपर काफ़ी खर्चा किया जाता है कि जो लोगों तक ये पहुँचे ये आवाज़ कि ये जो बन है ये हेल्दी है या रियल फूड है। अब देखिए, ये कोई आम बात नहीं है कि मशहूर शेफ़ संजीव कपूर को उन्होंने एंडोर्स करा के अपना एम्बेसडर बनाया है। अब देखिए शेफ़ की क्या ड्यूटी होती है। शेफ़ की डेफिनेशन है कि वो कुक करते हैं, वो रेसिपी बनाते हैं, किचन को मैनेज करते हैं होटल्स में। तो शेफ़ कब से जंक फूड को प्रमोट करने लग गए या जो इंडस्ट्री में खाना बनता है उसको प्रमोट करने लग गए, तो फिर शेफ़ की डेफिनेशन तो ख़त्म हो गई। कलिनरी जो इंटीग्रिटी है, जो कलिनरी जो प्रिपरेशन होती हैं अपनी, जो हर्ब्स या स्पाइसेस डाल के जो वो टेस्टी बनाते हैं खाने को, वो तो चीज़ ख़त्म हो गई ना। फिर शेफ़ का क्या मतलब रह गया इस। तो वो बड़े खुश होकर प्रमोट कर रहे हैं इसको कि मेरा मैकडॉनल्ड है ये। तो उससे क्या होगा कि और लोग अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ बच्चे ही नहीं अट्रैक्ट होंगे, उनके माँ बाप भी अट्रैक्ट होंगे, यंगर जनरेशन भी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि एक शेफ़ कह रहा है। अब देखिए, आप देखते जाइए अगले दिनों में कितनी एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न में आती है या कितनी एडवर्टीजमेंट अखबारों में आती है। कभी 1+1 फ्री भी आएगा। अब देखते रहना ये इसके बारे में जितनी मार्केटिंग होएगी इसकी मिलेट को यूज़ करके, वो इसकी कंजम्पशन को बढ़ाएगा और वो उनको खुश करेगा। कंपनी का एक ही मकसद होता है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। जो फूड प्रोडक्ट बनता है, मैं इसके लिए प्रोडक्ट कहता हूँ कि ये रियल फूड नहीं है। जो फूड प्रोडक्ट बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री में फूड प्रोडक्ट को बनाती हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि आप हेल्दी हो जाओ। उनका मकसद है कि उनका प्रॉफिट कितना होगा, उनका एनुअल शेयर प्रॉफिट कितना होगा, अपने शेयर होल्डर को क्या दे पाएंगे वो, तो उनकी टर्नओवर क्या होगी, उसी वजह से वो कंपनी के शेयर आगे और बढ़ते हैं। तो उनका ये मकसद नहीं है कि आपको हेल्दी रखें। और फिर भी सरकारी इंस्टीट्यूशन उनसे जाके मिले और इतने जो सीनियर और इतने जाने माने शेफ़ उनको जाके मिले, वो तो मुझे लगता है कि उनके जो ओपिनियन है उनको खरीदा गया है। ये कोई ठीक है, आसान बात नहीं इसमें। जी नहीं, आप जो कह रहे हैं कि किसी इंस्टीट्यूट का साथ में जाना, सही बात है। यहाँ पर शीतल
एक और चीज़, तो ये तो एक मैकडी की बात हुई, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट इन दिनों बाज़ार में हैं। चाहे आप ब्रेड्स ले लीजिए, चाहे दूसरे ऐसे जनरल बंस ले लीजिए, बिस्किट्स ले लीजिए, रस्क ले लीजिए, जो मिलेट का लेबल लगा के बेच रहे हैं। और पीछे जब आप उनके पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत बारीक होते हैं, 99% लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ भी लें तो भी वो इतना डिफ़िकल्ट होता है पढ़ना, लेकिन अगर आप पढ़ें तो उसमें भी लगभग यही परसेंटेज होता है, 20-22%। मैं खुद भी एक दो बार तो मतलब जिसे कहता हूँ कंफ्यूज हो गया। भाई हम सभी चाहते हैं ना कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। आपको लगता है अरे वाह ये तो कोई मिलेट वाली चीज़ आ गई। मिलेट हम दिनों मतलब वैसे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार हुआ, हमारे दिमाग में और इमेज बन गई कि भाई मिलेट खाना इज़ अ गुड थिंग। और आपको पता लगता है कि भाई ये तो रस्क है, इसमें तो सिर्फ 22% है, ब्रेड बिक रही है, सब बिक रही है। तो सिर्फ मैकडी नहीं, पूरा बाजार इस तरह की चीज़ों से भर गया है जहां पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं तो अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप कुछ भी बाहर से जब खरीद रहे हैं तो उसके लेबल जरूर रीड करिए। जो फर्स्ट 5 इंग्रेडिएंट्स उसमें मेंशन होते हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो इससे वो प्रोडक्ट बना हुआ होता है। अगर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है, लोग लिख देते हैं मिलेट्स, बट मिलेट्स की क्वांटिटी होगी सिर्फ 10% या 20% या 5 ग्राम्स, और बाकी होगा रिफाइंड फ्लावर, मैदा और एडेड प्रिजर्वेटिव्स होंगे, सोयाबीन होगा। बट कई बार क्या होता है, शुगर डायरेक्ट नहीं लिखते, दे विल ऐड डेक्सट्रोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो शुगर का अलग फॉर्म है, एंड पीपल डजंट नो कि भाई ये इसकी वजह से मतलब शुगर एक और दूसरे फॉर्म में शुगर डला हुआ है, बट शुगर ओरिजिनली नहीं डला हुआ, जो कि इक्वली हार्मफुल है। तो हम लोगों को देखना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो भी खा रहे हैं, आप अपने अंदर जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, क्योंकि वो एक पैकेज फूड है, वो एक प्रोडक्ट है, वो खाना नहीं है। तो जो खाना है वो आपके किचन में ही बनता है। आप जैसे मैंने बोला कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए या चेंज करने के लिए आप ले सकते हैं, बट उसको रेगुलरली अगर आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वो जो आपके किचन में बन रहा है वो ही सही है, क्योंकि खाने की शेल्फ लाइफ हमें पेरिशेबल होती है, जो कि 1 से 2 दिन से ज्यादा कभी भी नहीं रहती है। इतना लंबा जो 6-6 महीने तक चल रहा है, वो ऑब्वियसली इज अ प्रोडक्ट, नॉट अ फूड टू ईट फॉर यू। बिल्कुल। तो ना बहुत सारी चीजों में पैकेट्स में हेल्दी कैलोरीज, लोग हेल्दी समझ के खा तो रहे हैं, बट कैलोरीज भी कितनी है नहीं, बिल्कुल। अब तो ये एक मतलब ऐसे समय पर जब देश कैंसर और न जाने कितनी इस तरह की बीमारियों का, लाइफस्टाइल डिजीजेस का गढ़ बन चुका है, और उस समय में अगर, और सबका बेस क्या है, वही खान पान, तो उस खान पान को ही अगर आप छलावे में डाल देंगे, उसके ऊपर हेल्दी के लेबल लगा के भेजेंगे, और लेबलिंग पे बहुत बात हो रही है देश के अंदर, लेकिन कोई नियम नहीं आ पा रहा है। तो क्या इज दिस अ राइट टाइम फॉर लेबलिंग, जहां पर ये चीजें साफ साफ लिखी जाए? एक छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यही बड़ा सवाल। वेलकम बैक। यहाँ बात हो रही है मिलेट वाला बन, सेहत या छलावा, क्योंकि बात मैकडॉनल्ड से शुरू हुई, लेकिन अब हमने यही पूछा कि भाई मैकडॉनल्ड तो ठीक है, उनका मिलेट बन अपनी जगह, और उसमें कितना सही कितना गलत, लेकिन देश में ऐसी चीज़ें धड़ल्ले से बिक रही है जहाँ मिलेट के लेबल लगे हुए हैं और अंदर मिलेट का परसेंटेज 5-10 है, बाकी वही कचरा आपको परोसा जा रहा है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, प्रोसेस फूड के नाम पर। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, क्या अब एक बहुत हाई टाइम मतलब ये बात मैं अपनी पूरी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं कि हमारा देश जिस तरीके से संपन्नता, मतलब एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, लोग संपन्न हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो खाने पे अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, और अब तो मैंने देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में, मतलब जो घर बन रहे हैं विदेशों की तर्ज पर, उनमें किचन बनना बंद हो रहे हैं। कंपनियों का ये एस्टिमेट है कि आने वाले 10 साल में लोग घरों में खाना बनाना बंद कर देंगे, और इसीलिए वो तमाम फूड डिलीवरी कंपनी और उनके धंधे चमक रहे हैं और दुनिया जमाने का फूड मार्केट डेवलप हो रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। हम देखते हैं या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम कायदे कानून है, और वहाँ पर हमारा देश दुर्भाग्यवश बहुत पीछे है। क्या हाई टाइम है कि अब इस पे सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये पूरा देश बीमार पड़ जाएगा? तो सही कहा आपने कि जो जैसे ये अगर हम बन से ही शुरू करें, बर्गर से ही शुरू करें, तो आप किसी भी बर्गर को उठा लीजिए इनके, तो आपको नमक की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, कईयों में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। जब इंग्रेडिएंट पता ही नहीं है, अभी जैसे पर्टिकुलरली ये मिलेट वाला बन है, अभी हमने ट्राई किया, कहीं नहीं मिला हमें इसका जैसे इंग्रेडिएंट।
तो जब तक कोई स्ट्रॉन्गर लॉ ये नहीं बनेगा इनकी मार्केटिंग का, जब मार्केटिंग के लॉ का मतलब ये है कि जो ये आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर, दूसरा आप स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते, तीसरा आप जैसे बच्चों के स्पोर्ट्स या स्कूल को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ पे भी लिंक है, जहाँ आप जैसे कोई भी आप स्पोर्ट्स इवेंट अदरवाइज ऑल्सो उनको भी नहीं आप स्पॉन्सर कर सकते। ये सारी चीज़ों पे रोक लगेगी तो इनका जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर जैसे घर में अगर टेलीविज़न पे ऐड आती है उसमें बड़ों का भी एक्सपोजर होता है, छोटे बच्चों का भी होता है एक्सपोजर, तो वो एक्सपोजर कम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये नियम बनना बहुत ज़रूरी है, और लेबलिंग भी सर, लेबल भी कि आपका इंग्रेडिएंट क्या है, और लेबल हेल्दी है, अनहेल्दी है, हाई शुगर, हाई फैट या और हाई सॉल्ट, ये तीनों का लेबल जो भी अब ये जो मैकडॉनल्ड के जो बर्गर हैं ये पता नहीं किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, प्री पैकेज में या जो जैसे सर्व करते हैं डब्बों में। बट जो कोई भी फूड प्रोडक्ट, पीछे भी सरकार ने निकाला नियम कि बड़ी बड़ी चेन के रेस्टोरेंट में जो खाना है उसकी कैलोरी वैल्यू बताई जाएगी। तो मुझे लगता है ये सॉल्ट बताना या शुगर बताना या सैचुरेटेड फैट का बताना कि ज़्यादा मात्रा में है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली, जो ऐसे आपने कहा बीमारी बढ़ रही है, 1 में से 4 अडल्ट जो हैं 20 साल से ऊपर वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, 1 में से 3 जो हैं वो ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, मैन हो या विमेन हो, दोनों की बात बता रहा हूँ मैं। ये गवर्नमेंट का सर्वे है पिछले साल का। अब अगर ये जो चीज़ों को अगर हम आगे नहीं लाएंगे पॉलिसी को, तो ये जो एक्सपोजर को कम नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो लेबल है पैकेज, प्री पैकेज फूड के ऊपर, उसको कहना कि आप हाई है या सॉल्ट, शुगर और फैट में, तो हाई को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारे पास डेफिनेशन नहीं है कंट्री में कि किसको आप हाई कहेंगे। 10% से ज़्यादा आप हाई कहेंगे या आप 12% से ज़्यादा हाई कहेंगे। सोडियम का लेवल आप कौन सा हाई कहेंगे? 400 कैलोरी का प्रोडक्ट है, 400 मिलीग्राम सोडियम को हाई कहेंगे या आप 250 मिलीग्राम को हाई कहेंगे? किसी कंट्री ने 250 रखा है, किसी ने बोला है 1 मिलीग्राम के ऊपर, 1 कैलोरी के ऊपर 1 मिलीग्राम तक ठीक है। तो कुछ भी जो भी डेफिनेशन बनानी है सरकार के अपनी प्लान में है वो बनाया जाए, वो सरकार बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए उस लेवल पर। ये नहीं कि खाना पूर्ति कर दी जाए, क्योंकि ये नहीं हुआ तो बहुत तकलीफें बढ़ेंगी। क्योंकि समय मेरे पास कम है थोड़ा, इसलिए मैं शीतल आपके पास आ रहा हूँ एक क्लियर मतलब दर्शकों के लिहाज से कि कोई भी बन, कोई भी बिस्किट, कोई भी ब्रेड, कोई भी टोस्ट, ये हेल्दी हो ही नहीं सकते। अगर आपको हेल्दी खाना है तो फिर आप इनको छोड़िए, कोई लाख लिख के दे दे कि हमने इसको हेल्दी बना दिया है, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपने हेल्दी खाना खाना है तो आप घर का खुद फ्रेशली होममेड फूड खाएं, वो ही हेल्दी हो सकता है। ये सब चीजें आप टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हाई फैट और हाई शुगर है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज इतनी स्पीड से रिलीज करता है जिसकी वजह से आप डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। सोडियम का लेवल जैसे बोल रहे हैं आपको नहीं पता, वो हाई ब्लड प्रेशर दे देता है। ये सब चीजें मिलकर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको नहीं पता कितनी बीमारियां आपके अंदर दे रहा है ग्रेजुअली। मतलब दीज आर लाइक स्लो पॉइजन फूड जो आप ले तो रहे हैं, टेस्ट के लिए ले रहे हैं, बट दे आर डेड न्यूट्रिशन, नो न्यूट्रिशन एट ऑल। और आपकी बॉडी को धीरे धीरे वो बीमारियों का ही एक पूरा पुतला टाइप से या पूरी बॉडी बना देगा, जिसको आपको ठीक करने में अगेन मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन भी काम देंगे क्योंकि आपकी बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी वगैरह सब खत्म है, क्योंकि आप नॉट टेकन एनी न्यूट्रिशन, कुछ खाना लिया ही नहीं है आपने। तो ये इसको हम खाना तो बोलेंगे नहीं, ये तो सिर्फ आपके टेस्ट के लिए है। आप अपने पैलेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। खाना जो रियल खाना होता है वो आपके किचन में बनता है, जिसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, जिनका कोई प्रोडक्ट बन के नहीं बिकता, वो होता है खाना जो आपको हेल्प करता है और आपको ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जी, तो बिल्कुल देखिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है हेल्दी खाने का, और हेल्दी खाने का क्या महत्व है आज की इस बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक लाइफस्टाइल में, वो समझ जाइए। अगर आपको हेल्दी रहना है तो फिर कोई लाख लेबल लगा दे। देखिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कंपनियों का मकसद है कि वो प्रॉफिट कमाएं। अब उसमें गिमिक्री मार्केटिंग या फॉल्स फैक्ट बताना या अनहेल्दी या जंक चीज़ों को बताना कि इसमें हमने हेल्दी का तड़का लगा दिया तो हेल्दी हो गई, ये सारे डिसीजन आपको लेने। आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे
तो अपनी हेल्थ को बचा पाएंगे। नियम जब बनेंगे आएंगे इम्प्लीमेंट होंगे, नहीं होंगे, आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो शायद आप कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया।